हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 6.7, जो कि बड़ी मज़ेदार और शानदार एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से एग्ज़ाम में एमसीक्यूज बनते हैं 2-3, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी हमारे लाइव प्रोसेस चैप्टर के पेज नंबर 105 में, जो कि क्लास 10th की है, जो कि पार्ट 10 है, यानी कि इससे पहले 9 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर गीता बी पांडे स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी 6.7। देखते हैं बच्चों ये आखिर इतनी मज़ेदार और शानदार क्यों है। एक्टिविटी 6.7 में जो भी यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिखे हैं बच्चों, इसको एक बार रीड करने से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वो कहते हैं विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। वो कहते हैं अपने हेल्थ सेंटर जाओ। यहाँ पर हेल्थ सेंटर का मतलब है लेबोरेटरी, जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट करने जाते हैं, और वहाँ जाके पता करो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों में हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना रहता है। हेल्थ सेंटर जाके पता करना है, और ह्यूमन बींग्स में एडल्ट का भी पता करना है और बच्चों का भी पता करना है। ठीक है, मैन का भी पता करना है और वुमेन का भी पता करना है। फिर देखना है क्या ये जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है बच्चों और एडल्ट्स में सेम है, या फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट की जो रेंज है, कितने रेंज होती है, क्या वो डिफरेंस करता है पुरुषों और महिलाओं में। फिर वो कहते हैं विजिट ए वेटनरी क्लिनिक इन यूर लोकेलिटी। अपने आसपास के एरिया में वेटनरी क्लिनिक जाओ। वेटनरी क्लिनिक वो जगह होती है जहाँ पर जीव जंतु का इलाज करा जाता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ते एट्सेट्रा। फाइंड आउट, वहाँ भी पता करना है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काऊ, यानी कि एनिमल्स में भैंस, गाय, इनका भी हीमोग्लोबिन कंटेंट हमें पता करना है। ओके, फिर इज़ दिस कंटेंट डिफरेंट इन काउस, मेल एंड फीमेल एनिमल्स। फिर जानवरों में भी मेल का भी पता करना है, फीमेल का भी पता करना है, और काउस का भी पता करना है। ओके, तो सब में पता करना है, इंसानों में, जानवर में, छोटों में, बड़ों में, मेल में, फीमेल में, कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना कितना है। फिर उनका हमें उनके जो भी हमें डिफरेंस अगर नज़र आ रहा होगा किसी भी मेल और फीमेल के ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, उनमें क्या करना है, हमने देखना है कि किस में कितना ऊपर नीचे है, कंपेयरिंग करनी है। अगर ये डिफरेंस जो आता है फिर हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बड़ी मज़ेदार एंड शानदार एक्टिविटी 6.7। कह रहे हैं एक्टिविटी में कि जाओ इंसानों का और जानवरों का, मेल का, फीमेल का, सबका हीमोग्लोबिन पता करो। तो बच्चों हमें ये जान लेते हैं कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब यहीं से एग्जाम में हीमोग्लोबिन के ऊपर एक एमसीक्यूज बनता है। इस कैटेगरी में हीमोग्लोबिन पार्ट से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। चलो बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, फाउंड इनसाइड द आरबीसीज, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर ले जाने में मदद करता है, इसलिए इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो है, हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल एच और स्मॉल बी ऐसे करके लिखा जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेम एंड ग्लोबुलिन। हीम का मतलब होता है आयरन, एंड ग्लोबुलिन एक टाइप की प्रोटीन है, तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। तो एमसीक्यूज में कहीं भी किसी भी एंगल से इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, फाउंड इन आरबीसीज। चलो देखते हैं हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है बॉडी में। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता कैसे है। चलो बच्चों यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो हमें इतना बड़ा रेड कलर का जो एक हमें सेल दिख रहा है, ये जो है हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, सिंगल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सिंगल। उसमें जो हमें ये छोटे 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 ये गोले गोले जैसे दिख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर क्या होता है, ये जो आरबीसी हैं ब्लड में घूमते रहते हैं। उधर क्या होता है, लंग से जब हम सांस लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन अंदर जाती है, और लंग्स में एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ जो कि हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में स्टडी किया है। ओके, तो बच्चों ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ऑक्सीजन है,
ठीक है ना। ये लंग से हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड से हमारे आरबीसी में आ जाती है। और आरबीसी में ये जो छोटी छोटी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने में बाइंड कर लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर घुसती है ये बाइंड कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे हुए ये सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और जब जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है तो ये जो हमारे आरबीसी हैं ये भी सर्कुलेट होती हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गन के टिश्यू सेल्स में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन के किसी भी टिश्यू के सेल्स में, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। जब ये रिलीज हो जाती है फिर हमें पता है क्या होता है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का रोल हमारा क्या है यहाँ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो बच्चों एक एमसीक्यू हीमोग्लोबिन की कैटेगरी से यहाँ बन जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आखिर काम क्या है। फर्स्ट हमारा जो हीमोग्लोबिन का काम है वो है इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। ये ब्लड में रेड कलर जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेल्प्स टू कैरी आउट द ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस असिस्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। नेक्स्ट बच्चों, अब इतनी एक्टिविटी समझने के बाद, पढ़ने के बाद अब हम समझ गए कि हमारी एक्टिविटी 6.7 का एम क्या है। इसकी हमारे 3 एम है। फर्स्ट है हमारा टू इवेल्युएट द रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी कि इंसानों के अलावा गैया में भी, भैंसिया में भी, सब में हीमोग्लोबिन की रेंज पता करनी है। तो हमें ये पता करना है। फिर हमारा नेक्स्ट है टू इवेल्युएट द रीजन ऑफ द डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन रेंज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इंसान, बच्चे, बड़े, गैया, भैंसिया, इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है हीमोग्लोबिन का, उसकी वजह क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन की सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। जो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया था, हीमोग्लोबिन टेस्ट बहुत आसान होता है। एक ड्रॉप ब्लड निकालने से, एक ड्रॉप ब्लड में हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाता है। जब इसकी ऑब्जर्वेशन ली गई तो हमें पता चला जो हीमोग्लोबिन रेंज है वो वेरी करता है, इनकी चेंज होता रहता है विद एज एंड कहते हैं सेक्स मीन मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। फिर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 12 ईयर्स, जब 6 से 12 साल के बच्चों का ऑब्जर्वेशन लिया गया तो उसमें हीमोग्लोबिन मिला 11.5 to 15.5, ठीक है। हमारी जो हीमोग्लोबिन की यूनिट होती है ग्राम पर DL होती है, डेसीलीटर होती है। जब एडल्ट फीमेल्स में पता किया गया, जो फीमेल्स होती है एडल्ट, उसमें हीमोग्लोबिन मिला 12.1 to 15.1। जो एडल्ट मेल्स होते हैं उन्हें मिला 13 से लेकर 17.7 तक। यानी कि हमने देखा कि मेल्स में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। अभी हम इसका रीजन भी आगे समझेंगे। काव्स में यानी कि गाय भैंस के बच्चों में मिला 10.5 के आसपास। जब हमने गाय में स्टडी करा काव में, तो इसमें मिला मेल में तो 8 से 12 हीमोग्लोबिन और फीमेल में 10 to 15। उधर बफेलो में मेल में 12.5 to 14.5 की रेंज मिली और फीमेल में 11.5 to 13.5 की रेंज मिली। तो बच्चों इस चीज़ ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ और याद ना भी रहे, एटलीस्ट हमको एडल्ट मेल और फीमेल का हीमोग्लोबिन याद रहना चाहिए कि फीमेल में 12 से 15 के बीच में होता है और मेल में 13 to 17 होता है। फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। अगर और डाटा याद नहीं भी कर पाओ तो, पर ये 2 डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज कितना होता है। चलो बच्चों अब हम समझते हैं एक्टिविटी 6.7 को। एक बार हम विजिट करके आए और हीमोग्लोबिन की रेंज पता कर ली। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस अभी ऊपर देख लिए। फिर ये पूछते हैं इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एडल्ट, तो इन दोनों में क्या सेम था, नो। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन, क्या इसमें डिफरेंस था, यस। मैन का हीमोग्लोबिन डिफरेंस था वुमेन से, तो इसके डाटा हमें याद करना है। वुमेन में कम होता है हीमोग्लोबिन, मैन में ज़्यादा होता है। फिर वो बोलते हैं विजिट वेटनरी क्लिनिक, ठीक है। विजिट वेटनरी क्लिनिक गए, वहाँ गैया और भैंसिया का भी हीमोग्लोबिन चेक किया। क्या उनके काउस में मेल और फीमेल में एनिमल्स में डिफरेंट सेम था, यस सेम था। चलो हमने इसकी कंपेयरिंग कर ली। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ज़्यादा था या फिर क्यों कम था हीमोग्लोबिन। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। ओके, तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट है। यहीं से आपके एमसीक्यूज में कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एक तो हीमोग्लोबिन के ऊपर बनेगा और दूसरा हीमोग्लोबिन की रेंज के ऊपर बनेगा। बस 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं बच्चों।
हीमोग्लोबिन करता है कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। ओके, ए पर्सन विद लेसर हीमोग्लोबिन, एक बंदा जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा ना नॉर्मल रेंज से, वो पीला पीला से दिखाई देता है, कमज़ोर से दिखाई देता है, उसके अंदर एनर्जी की भी कमी होती है। तो हमें स्पाइनच खाने से, बीटरूट खाने से, बीन्स खाने से, लेंटिन्स खाने से, ये हमारे आयरन के रिच सोर्स हैं, इससे हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ रीजनल वेरिएशन। यहाँ पर रीजनल वेरिएशन का मतलब है जब हम जगह जगह लोगों का हीमोग्लोबिन चेंज रहता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन वेरीज, हीमोग्लोबिन चेंज होता रहता है जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस, एंड डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। इफ़ देयर इज लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन द एयर, अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी, अगर उसकी कंसनट्रेशन कम होती है, तो उस केस में इंसान का हीमोग्लोबिन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, पीपल गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, यानी कि ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कि पहाड़ों पर रहते हैं, गेट्स मोर हीमोग्लोबिन वैल्यू इन 2 to 3 मंथ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन 2 या 3 महीने में ही बढ़ जाता है। अगर तुम भी पहाड़ों में हाइट में रहने लगोगे, तो तुम्हारा भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए ना। फिर एक रीजन आता है कि लो हीमोग्लोबिन इन वुमन, महिलाओं में लो हीमोग्लोबिन होने की वजह क्या है। तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मंथली पीरियड्स एंड चाइल्ड बर्थ। इन दोनों की वजह से महिलाओं में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम रहती है एज कम्पेयर टू मैन। द सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोग्लोबिन वैल्यू, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हीमोग्लोबिन कंटेंट एक्ट्स एज ए मार्कर ऑफ ए गुड हेल्थ, ये एक अच्छी हेल्थ का मार्कर है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में आता है तो गुड हेल्थ, अगर कम है तो वो एनीमिक हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती। द लोअर रेंज इंडिकेट्स एनीमिया एंड मल न्यूट्रिशन, अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो गई तो उससे एनीमिया हो जाता है और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो से देख के तुम्हें एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक देखने के बाद अब तुम शायद ये तुम्हें याद हो गया होगा। तो बच्चों शाबाश यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जो कि हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हौसलों की उड़ान हो, मन में ना थकान हो, आगे बढ़ो मीत रे, जग को लो जीत रे।